स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए BRC BIK के लोगों से जानेंगे क्या मांग है आपका। हम लोग मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सतत जीविकोपार्जन योजना था, जो कि हमारे बिहार में ही नहीं पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को सराहा जा रहा है। उस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को रखा गया था BRP पद पे और हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। 2018 से लेकर के अभी तक हम लोग अपना योगदान दिए हैं। सुबह 6 बजे से लेकर मतलब हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर, खासकर हम महिला लोग को अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के सेवा देने की मौका मिली थी और हम लोग बेझिझक दिए थे। अपना घर परिवार 4 महीना का बच्चा को छोड़ करके हम लोग वहाँ ड्यूटी पे पोस्टिंग थे और अपना जो वर्क था मेरा बखूबी निभाया। 7 साल वर्क करने के बाद, 4 साल 5 साल वर्क करवाने के बाद सभी लोग को बोल दिया गया कि अब जाइए, प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है सतत जीविकोपार्जन योजना, चुनिंदा लोगों को काम पे रखा जा रहा है, तो क्या चुनिंदा लोगों को रखना और हम लोगों को साइड कर देना, ये कैसे, किस नियम पे कर रहे हो? ये चीज तो उनको सुनना चाहिए। डिसलाइक कर रही है, जो उनके पहचान के नजदीकी है उनको रखा जा रहा है, आपको नहीं रखा जा रहा। तो किस आधार पे नहीं रखा गया है, ये तो डिक्लेयर होना चाहिए ना। तो ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब आपने इसके लिए RTI लगाई, RTI से मांगा कि आखिर इसको क्यों रखा जा रहा है, हमें क्यों नहीं रखा जा रहा। आगे इसका भी हम लोग प्रोसेस फिर करेंगे, जो अभी हम लोग को हो रहा है उसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को चाहिए। देखिए एक्चुअली में हम लोग जो आए थे वो किसी कंपनी या किसी एजेंसी के लिए नहीं आए थे। हम लोग नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था सतत जीविकोपार्जन योजना, तो हम लोग बिहार के पब्लिक होने के नाते, हम लोग बिहार की युवा होने के नाते उनका प्रोजेक्ट को एक नया मोड़ देना चाह रहे थे। अब बखूबी दिए, पूरे देश विदेश में चर्चा हुआ, लेकिन एंड मौके पर जाकर हम लोग को आउट कर दिया गया। किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बोल दिया जा रहा है कि आप प्रोजेक्ट इंड हो गया और कुछ दिन बाद कुछ लोगों को अनलीगल तरह से रखा जा रहा है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट इंड होता है तो किसी को नहीं रखा जाता है। प्रोजेक्ट इंड का मतलब इंड है, लेकिन अभी क्या है कि कुछ लोगों को रख लिया गया है बंधन कोण नगर के द्वारा। हम हालांकि वो एजेंसी का नाम लेना हम नहीं उचित समझते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हमारे हैं जो कि सतत जीविकोपार्जन योजना का दावा करते हैं और इसका जो हम लोग हनुमान बोलिए, एक तरह से दूत थे हम लोग। और एक 4 पिलर में हम लोग 2 पिलर उठाए हुए थे। इसका जो जीविका है, सतत जीविकोपार्जन योजना, जीविका समझिए वो भी एक सोसाइटी है। जैसे बंधन कोण नगर काम कर रही है, वैसे जीविका भी काम कर रही थी, वो एक सोसाइटी है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो स्टाफ थे उनसे ज्यादा हम लोग इसमें वर्क किए, ट्रेनिंग से लेकर के फील्ड लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक, यहाँ तक कि अपने से मिनट्स लिख करके भी कटवाए थे। इस तरह से नकारा सब बैठा हुआ था, लेकिन हम लोग उसमें काम किए, रात दिन करके अपना दिए, यहाँ तक कि अपना पति अपना बच्चा छोड़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा करके रहे। अभी 6 महीना से ही जीविका हम लोग को बाहर कर दिया है मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट से, तो हम लोग बेरोजगार हो गए, रोड पे रह रहे हैं। समझिए पति भी छोड़ दिया है हम लोग का, अब हम लोग कहाँ जाएं? ज्वाइनिंग कब का मैडम और लेटर संख्या क्या? हमारा ज्वाइनिंग हुआ था 18 में, 2021 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन हमारे से पहले कुछ साथी लोग थे, उनका 18 में भी हुआ था ज्वाइनिंग। हमारा 2019 में हुआ था ज्वाइनिंग और 19 में हुआ था। हमारा 2019 में ही हुआ था, जो कि सितंबर में हम लोग ज्वाइनिंग किए हुए थे और अब तक सेवा दे रहे थे। और इधर आपका जुलाई से हमारा काम, हम लोगों को कहा गया कि अभी काम नहीं है, तो फिर ये जो भी चुनिंदा दिया गया है, तो भारी बहुमत से आप लोग गर्दनी बाग धरने पर बैठे हैं, तो क्या सरकार आपकी आवाज को सुनना तो चाहिए। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ों को सुनी जाए। कहाँ की एक तरफ बोलते हैं सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम अपने बेरोजगार युवा को और हमारी जो माता बहनी है उनको रोजगार से जोड़ रहे हैं, और हम लोग इतना पढ़ के कॉलेज जा करके, स्कूल जा करके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके वर्क किए, उसके बाद हम लोग को बेरोजगार छोड़ दिया जाएगा, तो ये बहुत शर्म की बात होगी। क्योंकि फिर हम लोग भी तो पलायन करेंगे, क्योंकि जहाँ तक सरकार यहाँ रोजगार लगा रही है, रोजगार दे रही है, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट से हम लोग को भगाएंगे तो हम लोग बाहर चले जाएंगे अपने बच्चे के साथ में, अपने परिवार के साथ में, तो क्या करेंगे फिर? इसीलिए नीतीश कुमार कहते हैं महिला को सशक्तिकरण की बात करते हैं। क्या सशक्तिकरण है भैया? दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 4 महीना डिलीवरी के बाद 4 महीना का बच्चा को छोड़ के हम जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह के सुबह 6 बजे से 9 बजे रात तक, और रात में भी हम वहीं रह रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भगा दिया जाता है 7 साल काम करवाने के बाद। बताइए कहाँ का सशक्तिकरण है ये? बिहार है, बिहार कुछ भी बोल देते हैं मंत्री लोग, ये बोलने तक रहता है। अगर कर रहे हैं सशक्तिकरण तो मुझे जॉब चाहिए,
हम 250 लोग हैं, हमको 250 लोग को वापसी दे ब्लॉक में। हम ब्लॉक में काम करेंगे और वो भी हम सरकार के साथ रह के काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी मेरा ये पेमेंट करे। जो भी पेमेंट देना है हमको सरकार रखे और सरकार पेमेंट करे। सशक्तिकरण की बात करता है तो, और हर तरह से उसके जो उसका काम मिलेगा उस पर हम खड़े उतरेंगे और हम लोग करके देंगे। जो काम के लिए लगाएगा वो काम। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट का जो सरताज आज हमारे मुख्यमंत्री जी पहन रहे हैं, ये हम लोग के बदौलत हुआ है संभव। इतना ही है, DRP TO सारे लोग को हटाया गया है। हम लोग 250 से 300 आदमी है। हम लोग का बच्चा रोड पे आ गया है। हम लोग घर जाने लायक नहीं है, घर नहीं गए, सब जहाँ तहाँ ऐसे ही रह रहा है। कितना दिन तक रहेंगे? और यहाँ हम लोग अनिश्चित काल धरना पर बैठेंगे। सरकार आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप निश्चित काल के लिए बैठिए। अनिश्चित काल पर भूखे प्यासे रहेंगे। ऐसे भी मरना है तो ऐसे भी मरना है। इलेक्शन से पहले हम लोग 250 मर जाए तो मर जाए। देखते हैं मंत्री जी को फर्क पड़ता है कि नहीं। अभी हम उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हम लोग का रोजगार छीना गया, हम लोग को रोजगार लौटा दिया जाए। हम उनका काम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। उनका समाज सुधार यात्रा होता था, जो यात्रा में हम लोग अपने दिन रात मेहनत करके लगे रहते थे। यहाँ तक कि जो हाउस होल्ड होती थी उसको मंत्री जी तक का स्टेज पर पहुँचाने तक का काम हम लोग का रहता था। तो क्या लगता है सर, मांग आपको पूरा करेगी सरकार? जरूर करेगी। हम लोग उम्मीद रखे हैं आप लोग? जरूर पूरा उम्मीद, भारी बहुमत संख्या में आप लोग यहाँ हाँ पूरा उम्मीद है नीतीश कुमार जी से। उम्मीद है हमारी मांग पूरी करेंगे वो लोग, क्योंकि हम लोग अभी सभी महिलाओं को नीतीश कुमार के द्वारा 10-10 हज़ार रुपया और बाद में फिर 6 महीना के अनुशंसा के बाद में 2 लाख रुपया जो रोजगार करने के लिए वो दे रहे हैं। और एक तरफ जो पहले से जीविका में जो काम कर रहे हैं, जो मतलब एकदम हाशिए पे जो परिवार था, उसको हम लोग अच्छे पोजीशन पे लाए हैं। देश विदेश में चर्चा हुआ है उनका, और उन लोगों को जो उनको ये अच्छा नाम दे रहे हैं, उनको जो है ये लोग बेरोजगार कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा 10,000। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए प्रोत्साहन करने के लिए अनेक विभागों में नौकरी एवं पेंशन बढ़ोतरी है, जो वेतन है उसको बढ़ोतरी कर, लेकिन आप लोग को BRP BIC को हटाया जा रहा है। कि सरकार की नीयत और नियति क्या है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ ठीक है नियत और नियति, क्योंकि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका सरताज जोड़ करके आज उन दावा करते हैं कि अगले बार भी चुनाव में उनका सीट बना हुआ है, तो वही चुनाव को हम एक हाउस होल्ड तक हम लोग जा करके सबसे नीचे जिसको वोट देना नहीं आता था उसको वोट देने से लेके सिग्नेचर करने, उसको बोलने, समाज में आने, आज रोजगार बांट रहे हैं। रोजगार करने लायक लोग रहेगा तभी ना रोजगार देंगे जी। वहाँ तक हम लोग सिखाएं, उसको लाएं, उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया। 4 पिलर में से 2 पिलर हम लोग थे, एकदम जमीन पे उतर के काम किए हैं, और 2 पिलर टूट जाएगा तो 2 पिलर की सरकार कितना दिन तक चलेगी बताइए? हम लोग में बहुमत है। समाज को जगाने का काम हमने किया, हम ही को हटा दिया गया है। और ये हम लोग अभी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को जिस तरह से नौकरी छीना गया हम लोग का, उसी तरह से हम लोग को वापस किया जाए। अब एक मेरे साथ है जिसका एज जो है 0702 1984, यानी इनका एज निकल गया है। गर्दनी बाग धरना स्थल पे है। बोले, क्या बोलिए? मेरा नाम राजेश रोशन है और मैं पिछले 5 सालों से BRP के रूप में काम कर रहा था मुजफ्फरपुर जिला में, और अब हमारी उम्र इस कदर हो गई है कि सरकारी क्या किसी प्राइवेट स्तर के नौकरी में भी हमारी उम्र की सीमा लांघ चुकी है। और उम्र सीमा खत्म हो चुकी है। और इस समय में अगर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर हम जैसे लगभग 100 लोगों को जो अभी उम्र सीमा पार कर चुके हैं और अब उनको परिवार चलाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है अंतिम में, जैसा कि हमारी दीदी ने कहा कि अब भूख हड़ताल मरना तो ऐसे भी है, क्योंकि अब उम्र ही नहीं रहा तो दूसरे जगह तो काम कर नहीं पाएंगे। तो हमारा नीतीश सरकार से, नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनसे यही आग्रह है कि कृपया कर हम लोगों की सारी बातों को ध्यान से सुने और उसके ऊपर आपका गंभीर आरोप आपसे काम लिया और हटा दिया। हमारा बस यही आरोप है कि भाई हमने 4 साल पूरा दिन रात काम किया, और वो भी एक स्वास्थ्य पीड़ित
पीड़ित हैं, स्वास्थ्य से पीड़ित रहते हैं, लेकिन लगातार दिन रात काम करके हमने अब तक कम से कम मुजफ्फरपुर के अपने ब्लॉक में कम से कम 1000 दीदी को जो स्नातक, इसमें ग्रेजुएट स्नातक का डिग्री करना था, उनको हमने पूरा करवाया। और लगभग कम से कम 1000 दीदी से ऊपर का ट्रेनिंग हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया हर तरह का। उनको जो भी रिफ्रेशर लेके, ग्रेजुएट ट्रेनिंग लेके, हर तरह का ट्रेनिंग, उनका रजिस्टर सिखाना, दीदी तक को रजिस्टर सिखाना, मोबाइल चलाना सिखाना, दीदी मोबाइल से पैसा ले लो। और आज समय खत्म और काम खत्म हो गया हम लोग का। अब हम लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे? मेरा नाम भीष्म कुमार है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26/1/1978 है, यानी कि 49 साल होने जा रहा है, 48-49 बरस। अब इसमें 22 जून 2019 को ज्वाइन किए थे। 31 मई 2024 को हमको हटा दिया गया कि फंड नहीं है। इसी मुख्यमंत्री से कहिए कि हम लोग लगातार बीच में सबको बार करके बीच में लोगों को रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिनका सही महिला सशक्तिकरण होगी, आदि आबादी को आज़ादी मिलेगी बिहार में। हाँ, हटाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के नाम और नए एनजीओ आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया जा रहा है, नीति और पॉलिसी।